बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट से, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सेम प्रोसेस से होगा, सेम टेक्निक से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि आपके पास एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को हमने क्या करना है, सम करना है, जमा करना है। कहाँ तक जमा करना है? मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि हमें जब मैथमेटिक्स में कोई नंबर मालूम नहीं हो कि कहाँ तक, कौन सा नंबर, तो उसकी जगह हम n को इस्तेमाल करते हैं। कहता है ये जो सीरीज है वो ऐड हो रही है कहाँ तक, n तक, उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में दी गई होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन, क्या ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं है। तो जब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे चेक किया जाएगा, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करवाया जाएगा, जो आंसर आना चाहिए वो इस वैल्यू को जब इस पर डिवाइड करवाएंगे तो सेम आना चाहिए, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। इस वैल्यू को इस पर डिवाइड, इसको इस पर डिवाइड। जब हम रफ वर्क में इसकी डिवीजन करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस को हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करवाना है। यह सबसे पहला हमारा काम है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कुछ हम फॉर्म में लिख लेते हैं, टू सम टू n टर्म्स, ये साथ में ऐड करवा लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, r प्लस वैल्यू क्या है 1 प्लस v, साथ में r का स्क्वायर पॉजिटिव साइन, 1 प्लस v प्लस v का स्क्वायर क्या है हमारे पास, r का क्यूब है। ये हमारे पास एक वैल्यू है। कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। आगे हमारे पास क्या है, डॉट डॉट डॉट, कहां तक जा रहा है, टू n टर्म्स, कहां तक, टू n टर्म्स। ये हमने साथ में लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन को हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो जब हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करवाए एक आंसर आया, इन दोनों को डिवाइड करवाए अलग आंसर आया, तो अब हमने इसको ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करवाना है। उसका प्रोसेस क्या है हमारे पास, सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। क्या, यहां पर 1 प्लस v है, हमने इसका ऑपोजिट लिख लेना है, 1 माइनस v को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं। ठीक है, यही काम हम करेंगे। हमारे पास क्या है, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, 1 माइनस वी को हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है, 1 माइनस वी को हमने डिवाइड भी करवाना है। किसके साथ, इस पूरे इक्वेशन के साथ, इस पूरे सीक्वेंस के साथ। यही काम हम कर लेते हैं। यहां पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे। क्या है हमारे पास, r प्लस 1 प्लस वी, तमाम जो हमारे पास ये सीक्वेंस है, सीरीज है, इसको एक दफ़ा सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख लेंगे। ये काम हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, लास्ट में क्या है, r का क्यूब पॉजिटिव साइन, कहाँ तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक जा रहा है, जिसकी हमें कोई मालूमात नहीं है, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यही काम हम करवा लेते हैं। यहाँ पर देख चेक करते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले स्टेप में हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, अगले स्टेप में हम उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो दो स्टेप में हम ये काम करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर चला जाएगा, वहां पर कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं रहता वहां हम उसकी जगह 1 लिख लेते हैं। 1 माइनस वी, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहां पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्या होगा, हमारे पास वैल्यू क्या थी, सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं, 1 माइनस वी, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, r के साथ। कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। यहां पर हम फिर से हमारे पास क्या है, 1 प्लस v है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस v, साथ में क्या है, r का स्क्वायर है, वो हम लिख लेते हैं। कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, हम लिखेंगे 1 माइनस v, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस v का स्क्वायर। ठीक है, इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। आगे क्या है, r की पावर क्यूब, पॉजिटिव साइन, कहां तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक जा रहा है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। एंड में हमने इसको क्लोज करवा लेना है।
अब जहां पर मल्टीप्लिकेशन होगी मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, जहां पर हमारे पास नहीं हो रही उसको हम नहीं करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये वाला साइड सेम एज इट इज मैंने लिखा 1 माइनस वी, ठीक है, ये ब्रैकेट हमने लगा लिया। अब आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, इसको पहले हमने सेम एज इट इज लिखा 1 माइनस वी, साथ में क्या है आर, कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है फिर से हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, यहाँ पर मैं आपके समझाने के लिए आपने साइड पे इनको ये हवाला लाजमी देना है, रेफरेंस देना है। मैथमेटिक्स में एक बात समझे, मैथमेटिक्स में हमारे पास आता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये हमारे पास आता है। और ये हिस्सा किसके बराबर होता है, इसकी जगह हम लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको a समझे, इसको b समझे, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों तरफ a क्या है 1 है, दोनों तरफ b क्या है v है। तो ये हमारे पास इस रेड फार्मूले के बराबर है और इस फार्मूले की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो लिहाजा इसकी जगह हम ये फॉर्म लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर, a दोनों तरफ क्या है 1 है, तो हम 1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 के स्क्वायर की जगह अब सिंपल हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों हमने सिंपल 1 लिखा, क्योंकि हमने वहां पर रफ फर्क में बताया कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, वही 1 ही आता है, इस वजह से हमने लिखा। कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। b का स्क्वायर, b दोनों तरफ क्या है v है, तो हमने v का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, ये काम हो गया। साथ में क्या है, r का स्क्वायर, कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। दूसरी तरफ हमने फिर से हवाला देना है, एक रेफरेंस देना है। कौन सा रेफरेंस है हमारे पास, ये वाला जो हिस्सा है, दोनों ब्रैकेट्स, ये फिर से एक फार्मूला बना रहे हैं। कौन सा फार्मूला बना रहे हैं, हम कहेंगे कि मैथमेटिक्स में ये क्या है हमारे पास, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला है मैथमेटिक्स में, जो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है इसके इक्वल नहीं आ रहा, इसको हम रफ वर्क में क्लियर करवा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास चेक करें क्या है, 1 माइनस वी, 1 प्लस v का स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ सके। a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहेंगे ना यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल है, a b, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर b का स्क्वायर, तो ये दोनों कैसे बराबर है, इसको सीखे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये वाला ब्रैकेट तो सेम है, यहाँ पर a क्या है 1 है, 1 माइनस बी, ये हो गया, ठीक, सॉरी b क्या है हमारे पास v है। यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर फार्मूले में, यहाँ पर सिंपल क्या है 1 है। हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, a का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ये हम 1 का स्क्वायर है, इस वजह से हम 1 के स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सिंपल क्या आ जाता है 1, तो इसको हम a का स्क्वायर ही समझेंगे। प्लस क्या है यहाँ पर, a हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है, b हमारे पास क्या है v, तो यहाँ पर 1 और v आना चाहिए। 1 जब v के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू v ही आता है, तो इस वजह से इन्होंने ये फॉर्म मल्टीप्लाई करवा लिया था, इस वजह से इन्होंने डायरेक्ट v लिख लिया है, ठीक है। अब क्या ये वाला हिस्सा इस फार्मूले के बराबर है कि नहीं, यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिया, सीख लिया, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने के लिए, ट्रिक करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ना स्क्वायर है ना यहाँ पर a है। जब हमने रफ वर्क में ये बात सीखी कि यहाँ पर 1 भी है, उसका स्क्वायर भी है, मगर वो सॉल्व करके लिखा गया है। 1v भी है, 1 मल्टीप्लाई बाय v सिंपल v आता है, इस वजह से इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है। तो इस पूरे जगह, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, साथ में क्या है r का क्यूब, पॉजिटिव साइन डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक ये हमारे पास जा रहा है, ठीक है। अब हमने जब चेक किया, अगर हम इस वैल्यू से ये वाला डिवाइड करवा ले, सेम आंसर आएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करवा ले, वही सेम आंसर आएगा, दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब जाके ये
हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ काम हमने एक और स्टेप कर लेना है। हम क्या कर लेते हैं, आर वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं, बकाया वैल्यूज़ को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर एक गलती हो गई, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख लिया। इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास ए क्या था, 1 है, ठीक है। माइनस का साइन है, बी इस पूरे फार्मूले में हमारे पास क्या है, v है, तो यहाँ पर हमने v लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, वही 1 ही आता है। तो 1 के क्यूब को हम नहीं लिखेंगे, सिंपल हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 1 के क्यूब का मतलब ही क्या होता है, 1। 1 को अपने आप के साथ 1000 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में हम यही काम करवा लेते हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं ताकि हमारे पास दो ज्योमेट्रिक सीरीज बन सके। दोनों क्या होंगी, ज्योमेट्रिक सीरीज होंगी। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले हिस्से को चेकिए, क्या करें, क्या है हमारे पास, r है, r पॉजिटिव साइन है, फिर क्या है, r का स्क्वायर है, फिर पॉजिटिव साइन है, क्या है, r का क्यूब है, ठीक है। इस तरह करते करते हमारे पास डॉट 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 2n टर्म्स ये हमने लिख लिया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में ले जाएंगे। ये हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिख लिया। क्या किया हमने, इस इक्वेशन में से r को अलग करवा लिया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगली बात हमने सीखनी है, अब ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा जाएंगे। यहाँ पर तमाम साइन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, माइनस के, तो हमने माइनस का लिखा, ठीक है। इससे पहले हम क्या करते थे, v और v स्क्वायर को हम ले लेते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, v और r को इकट्ठे लेंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ हमने क्या लिया, vr है, vr पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन लिखा, v स्क्वायर आर स्क्वायर ये हमने लिखा, v स्क्वायर आर स्क्वायर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन लिखा, v क्यूब आर क्यूब हमने लिखा, v का क्यूब आर का क्यूब पॉजिटिव साइन है, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले सीरीज में से हमने दो ज्योमेट्रिक सीरीज निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब दो ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाते हैं, हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले a1 निकालेंगे। a1 यहाँ पर हमारे पास क्या है, r है, पहली वैल्यू को हम एज a1 ले लेते हैं, ठीक है। r क्या होता है, कॉमन रेशो, दूसरी रेशो को पहली पर डिवाइड करवाया जाए, ये r इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास r ही आ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, a1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये भी, अगर एक ज्योमेट्रिक सीरीज होती तो हम एक ही वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। a1 पहली वैल्यू क्या होती है, a1 होती है। r निकालेंगे, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कैसे निकाला जाता है, दूसरी वैल्यू को पहली पर डिवाइड करवा लिया जाता है, ठीक है। ये vr इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, vr हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो दो फार्मूले ही इस्तेमाल होंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता था, फार्मूला हमने कहा Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n, ठीक है। नीचे क्या होता था, 1 माइनस r, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले में ये सीक्वेंस हम पुटअप कर लेते। सबसे पहले इसको लिखेंगे, हमारे पास क्या है, 1 माइनस v, ये ब्रैकेट लगाया, a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, r माइनस 1, यहाँ पर क्या है, r है, r की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आई, r ही आई, दोनों तरफ क्या है, r है, तो हमने r लिख लिया, पावर क्या है, n है, नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस, सॉरी यही r की वैल्यू हमारे पास क्या है, r ही आ रही है, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब इसको सीखें, ये हिस्सा हमने फार्मूले में कन्वर्ट करवा दिया, कौन सा साइन है, माइनस का। अब इस हिस्से को सेम इसी फार्मूले में कन्वर्ट करवाएंगे। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, a1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, vr है, 1 माइनस r की जगह क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, vr है, नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस r है, r की जगह क्या आएगी, उसकी वैल्यू वो भी हमारे पास क्या है, vr है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर इसके ऊपर पावर n लगा लें, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। दो दफ़ा फार्मूले में हमने इस वजह से लिखा क्योंकि दो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गए, इस वजह से फार्मूले भी हमने दो ही लिखने थे, दोनों को इकट्ठे करके लिखा, हमारे पास ये आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को भी सेम उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।